नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। सेमीकंडक्टर सेक्टर में टाटा को कौन देगा टक्कर? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने दिया सबसे ज्यादा चंदा? बायजूस की बड़ी अब क्या मुश्किल, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को एनपीसीआई से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस मिल गया है। इससे अब पेटीएम पर यूपीआई लेन देन चलता रहेगा। पेटीएम को एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के साथ साझेदारी में 5 हैंडल मिले हैं। कंपनी का मौजूदा हैंडल @पेटीएम उन 5 हैंडलों में से एक है जिन्हें यूजर्स की तरफ से कोई बदलाव किए बिना इस्तेमाल करते रह सकते हैं। आपको बता दें कि खबर के चलते पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 370 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ। सेमीकंडक्टर सेक्टर में अदानी ग्रुप टाटा ग्रुप को टक्कर देने वाला है। अदानी ग्रुप ने चिप बनाने वाली ग्लोबल कंपनी क्वालकॉम के साथ करार किया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेंगी। दूसरी खबर यह है कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने करीब 10% की दर पर 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। इस रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए किया जाएगा। इन खबरों के चलते आज अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1.25% चढ़कर 3,125 रुपए पर बंद हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को जो जानकारी सौंपी है वो अब सार्वजनिक हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस है, जिसका मुख्य कारोबार लॉटरी का है। इसके अलावा क्विक सप्लाई चेन, हल्दिया एनर्जी, वेदांता, एसएल माइनिंग और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों ने ज्यादा चंदा दिया है। खबर के चलते आज एसबीआई का शेयर करीब 1.25% गिरकर 732 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती के बाद गोल्ड लोन स्टार्टअप्स की फंडिंग पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब 50% कम वैल्यूएशन पर फंडिंग मिलेगी। इसी कड़ी में गोल्ड स्टार्टअप रुपी की वैल्यूएशन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछली बार रुपी की वैल्यू $600 मिलियन थी, जिसमें 40 से 50% की कटौती हो सकती है। एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI को बायजूस की ऑडिटिंग में बड़ी गड़बड़ी मिली है। ICAI ने इस गड़बड़ी को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। उधर एक अमेरिकी कोर्ट ने बायजूस के $533 मिलियन फ्रीज करने का ऑर्डर दिया है। बायजूस को कर्जा देने वालों का पैसा सुरक्षित रखने के लिए अदालत ने यह आदेश सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि इस नकदी का इस्तेमाल कर्जदारों को भुगतान करने के लिए करना चाहिए। एरिस लाइफ साइंसेज ने गुरुवार 14 मार्च की शाम को बायोकॉन बायोलॉजिक्स के घरेलू ब्रांडेड फॉर्मुलेशन कारोबार को 1,242 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की। इस सौदे से एरिस लाइफ साइंसेज की ऑन्कोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर सेगमेंट में एंट्री हो गई है। एरिस लाइफ साइंसेज ने इस डील के हिस्से के तौर पर बायोकॉन बायोलॉजिक्स से 10 साल का सप्लाई एग्रीमेंट भी कर लिया है। खबर के चलते आज एरिस लाइफ साइंसेज का शेयर करीब 2% गिरकर 847 रुपए पर और बायोकॉन का शेयर करीब 6% गिरकर 251 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस यानी LTTS को महाराष्ट्र स्टेट साइबर डिपार्टमेंट से साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी ने फॉरेंसिक पार्टनर KPMG के साथ कंसोर्टियम में राज्य को एडवांस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन मुहैया करवाएगी ताकि साइबर थ्रेट के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। खबर के चलते आज LTTS का शेयर कमजोर बाजार में भी 0.3% चढ़कर 5,408 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आरबीआई की ओर से की गई कार्रवाई के बाद रेटिंग एजेंसी फिच ने IIFL फाइनेंस को रेटिंग वॉच नेगेटिव यानी RWN की श्रेणी में डाल दिया है। RWN की श्रेणी में डालने का मतलब है कि या तो बिना बदलाव के ये रहेगी या फिर डाउनग्रेड की जा सकती है। खबर के चलते आज IIFL फाइनेंस का शेयर हल्की कमजोरी के साथ 369 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। बजट एयरलाइन स्पाइस जेट ने आगामी समर सीजन की तैयारी करते हुए अपनी क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए कंपनी ने 10 विमानों के लीज एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। खबर के चलते आज स्पाइस जेट का शेयर करीब 10% चढ़कर 59 रुपए 47 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। भारत को इस साल यानी 2024 का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल गया है। B2B SaaS फिनटेक फर्म पेरिफियोस ने ताज़ा फंडिंग राउंड में टीचर्स वेंचर ग्रोथ से $8 करोड़ की पूंजी जुटाई है।
आपको बता दें कि ये फंडिंग $1 अरब से ज़्यादा की वैल्यूएशन पर जुटाई गई है और इसके साथ ही ये स्टार्टअप कंपनी यूनिकॉर्न्स की कैटेगरी में शामिल हो गई है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट की। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस का आईपीओ दूसरे दिन के अंत तक भी पूरा नहीं भर पाया। एनआईआई की ओर से 1.15 गुना ज्यादा बोलियों की मदद से आईपीओ अभी तक 70% ही भर पाया है, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेल का हिस्सा 0.58 गुना और क्यूआईबी का कोटा केवल 0.57 गुना ही भरा है। 680 से 715 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ से कंपनी की 300.13 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो सोमवार 18 मार्च तक खुला रहेगा। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल के लिए इतना ही से आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारा मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। अभी के लिए नमस्कार।